स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। तो आज इस वचन को देखते हैं हम। परमेश्वर का काम हम सभी लोग करते हैं। सभी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और हम परमेश्वर का काम करते हैं, लेकिन चिंतित पड़े रहते हैं हमेशा। कोई न कोई चिंता हमारे जीवन में लगी रहती है प्रियो। बेटे की फीस की चिंता लगी रहती है, मकान की चिंता लगी रहती है, और शादियां नहीं बच्चों की होगी उसमें चिंता लगी रहती है कि कब होगी, कैसे। हम बहुत चिंतित रहते हैं सेवा करते हुए भी। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या हम पहनेंगे। और प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो कि वे न बोते हैं और न काटते हैं और न खातों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। और क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है कि जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो प्रियो, यहाँ हम अपने चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चिंता करके हम अपने आय की एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। सब
यहाँ का तो क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, अन्य जाति भी इस वस्तुओं की खोज में रहती है, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब वस्तुओं वो जानता है, सब वस्तुओं की क्या आवश्यकता है वो जानता है, हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है कि क्या जरूरत है। कहीं से ना कहीं से हमको हम भूखा रहने नहीं देगा, हमको नहीं देगा, हमको जीवन में निराश रहने नहीं देगा। प्रियो कहता है कि अन्य जातियों के तरह हमको वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है। वहां लिखा है 33 पद को पढ़ दीजिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन आमीन। यहाँ हमको क्या करना है कि इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुझे सब वस्तुएं मिल जाएगी। हम उस परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज नहीं करते, हम परमेश्वर जिस काम के लिए परमेश्वर हमको चुना उस काम को हम नहीं कर पाते हैं, भटकने लगते हैं, इस संसार के हर एक काम में लग जाते हैं प्रियो। लेकिन हमको लगने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु के काम के करने की जरूरत है, जहां तक हो सके कि हम प्रभु के सुसमाचार को सुनाएं, हम एक गवाह बने। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहां परमेश्वर ने सबको बचाने के लिए आया, यूहन्ना 3:16 में कि जगत के लोगों को बचाने के लिए आया कि जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। आज हम लोगों को भी चुना है, आज हम लोगों को भी चुना है बचाने के लिए कि नाश होने नहीं देना, हमको उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए सुसमाचार को सुनाना है, जाना है प्रियो। हम नहीं जाएंगे तो फिर तो समाचार को कोई जानेगा नहीं, किसी से बताएंगे नहीं तो जानेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है। वहां हबक्कुक 2:14 में क्या लिखा है, कोई पढ़े? तो हमको जानने की जरूरत, समाचार को सुनाने की जरूरत, धर्म और राज की खोज करने की जरूरत है प्रिय। यानी सब वस्तुएं हमको मिल जाएगी, प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। जब परमेश्वर का हम काम करेंगे, प्रभु का काम करेंगे, तो प्रभु हमारा काम करेगा। लेकिन आज हमको काम करने की जरूरत है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। सताव तो होगा, लेकिन सताव से डरने की जरूरत नहीं है। जितना ही सताव होता है उतना प्रभु का काम बढ़ता है। प्रभु और लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन हम डर जाते हैं, हम चिंता करते हैं कि कैसे हमारी सेवकाई होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन आज हमको चिंता नहीं, होगा सताव होगा और कहीं नहीं जाएगा। सताव तो बाइबल में लिखा है, सताव होगा। पढ़िए हबक्कुक 2:14। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। आमीन आमीन। यहाँ लिखा है कि क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र का जल भर जाता है। प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है कि वो महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाए जैसे समुद्र का जल भर जाए, कहीं खाली न रहने पाए, कहीं थोड़ा सा एक कोना खाली न रहे। परमेश्वर चाहता है कि वहां एक गांव, एक घर खाली न रहे। और परमेश्वर के ज्ञान से वहां लिखा है कि महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाए जैसे समुद्र का जल भर जाता है। समुद्र के जल जैसा भरना चाहता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको जिस काम के लिए चुना उस काम को पूरा करना चाहता है। लेकिन हम चिंता करते हैं अपने, केवल अन्य जाति के लोग जब सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं तो हम भी उस खोज में पड़े रहते हैं प्रिय। लेकिन हमको खोज में उस वस्तुओं की खोज में नहीं रहना, हमको परमेश्वर और राज्य के धर्म की खोज करना है। लिखा था कि जो राज्य और धर्म की खोज कर ले तो सारे वस्तुएं मिल जाएगी, मिल जाएगी। वहां फिर तो 1:8 कोई पढ़े? सब कुछ मिल जाएगा, हमको प्रभु देगा। हमारे मांगने से पहले वो सब कुछ जानता है कि हमको क्या चाहिए।
लेकिन प्रियो हम निराश हो जाते हैं। प्रेरितों 1:8। जी परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ प्रभु यीशु का जब स्वर्गारोहण हुआ उसी समय वहां 6 में लिखा है कि उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तुम इसी समय इसराइल को राज्य को फेर देगा? उसने कहा कि नहीं, उस समय और कालों को जानना पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पा जाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम उस समय का नहीं जानेंगे कब प्रभु आएगा, चोर के ना ही आएगा कहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि प्रभु हमारा आने वाला है। लेकिन वहां कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी सामरी और पृथ्वी की छोर तक के गवाह बनेंगे। प्रियो, आज प्रभु आपको पवित्र आत्मा दिया और कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आज हमको यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरी पृथ्वी की छोर तक हमको गवाह बनने की जरूरत है। जहां जहां प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग गवाह बने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने प्रांत में एक गवाह बने, सुसमाचार को पहुंचावे, एक नमूना जहां भी जाए उस छाप को हमको छोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर जिस काम को ले चुना उस काम को पूरा करने की जरूरत है। धर्म और राज की खोज करने की जरूरत है। प्रियो, आज हम खोज करें, हम जाएं और हम चिंता करने की जरूरत नहीं। हम चिंता ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सब कुछ हमको पर्याप्त है। आप धर्म और राज की खोज करिए, सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी। प्रभु आपसे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। तो आज हम लोग उस धर्म और राज की खोज करें प्रिय, प्रभु के सुसमाचार को सुनाए। आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आप गवाह बने पृथ्वी के छोर तक, आप गवाह बने। जहां प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां सुसमाचार को हम पहुंचाएं, किसी न किसी माध्यम के से, दोस्तों के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से हमको जहां जहां पहुंचाने की जरूरत है प्रिय। उस काम को पूरे करने की जरूरत है। यदि हम नहीं पूरा करेंगे तो हम दोषी होंगे। वहां मत्ती 28 का 18 से 20 कोई पढ़े। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमको गवाह बनने की जरूरत है। पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार सुनाने की जरूरत है प्रिय, हम सुनाएं और डरे मत। डरने की जरूरत नहीं, हम चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा प्रभु। मत्ती 28 का 18 से 20 कोई पढ़े। नहीं मिला? जी। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग बातें कर रहा है प्रभु।
यीशु ने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ, तो मैं तुझे पवित्र आत्मा देता हूं, तू जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सारे यरूशलेम यहूदी सामरिया हर पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार को पहुंचाओ। पहुंचाने के लिए हमको वहां पृथ्वी के यहाँ लिखा है कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, मैं भी तुझे आदेश देता हूं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ, सब जाति को, एक जाति को नहीं। और उन्हें पिता पुत्र जो विश्वास करे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनाने की जरूरत है। हम कलीसिया बहुत दिनों से चला रहे हैं, लेकिन चेला नहीं बना रहे, चेलों को मजबूत नहीं कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, चेले भाग जा रहे हैं, विश्वासी बनकर रह रहे हैं, सीख नहीं रहे, हम सिखा नहीं रहे, उसको बता नहीं रहे एक प्रार्थना के साथ, एक प्रार्थना के बोझ के साथ कि हमको चेला बनाना है। जब भी हम कलीसिया में रहते हैं तो एक प्रार्थना के बोझ के साथ आप एक चेला बनाएं, उसके लिए प्रार्थना करें, सुबह शाम प्रार्थना करें कि प्रभु उस भाई को इस्तेमाल कर, उस बहन को इस्तेमाल कर, तो उसे बुद्धि दे कि तेरी सेवा का काम करें। लेकिन हम विशेष रूप से प्रियों आज इस चेलों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते, विशेष रूप से हम चेलों को तैयार नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु आपसे बातें, हमसे और आपसे बातें कर रहा है कि मैं तुझ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। प्रभु चेला बनाने के लिए, चेले का काम है कि पूरा काम प्रभु का सेवा करना, चेले का काम है सेवा करना, और चेला हमको पूर्ण रूप से चेला के लिए हमको प्रार्थना करना है, विशेष प्रार्थना करना है, सुबह शाम उठना है, प्रार्थना करना है, नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना करिए, चेला बनाए, प्रभु उनको चुन ले, उनको इस्तेमाल कर, मुझे दे, मेरा सहयोगी दे कि मेरे साथ होकर वो काम करें। और वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, हम बपतिस्मा दें, और जो उन्हें सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी हूं, आज्ञा मानना सिखाओ। सिखाने की जरूरत है, एक दृढ़ता के साथ, एक बोझ के साथ हमको चेलों के लिए प्रार्थना करना है, चेलों को तैयार करना है, बपतिस्मा देना है, मजबूती के साथ विश्वासियों को सिखाकर हमको बपतिस्मा देने की जरूरत है कि हम बपतिस्मा दें। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। प्रभु कहता है कि जगत के अंत तक, जब तक उस जगत का अंत न होगा तब तक मैं तेरे संग, जगत तक प्रभु आपके संग रहेगा। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको राज्य और धर्म की खोज करने की जरूरत, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां वचन कहती है कि तू चिंता करके अपने आयु की एक घड़ी बढ़ा नहीं सकता। चिंता ना करे कि हम क्या खाएं, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बच्चों की फीस कैसे होगी, रूम का किराया कैसे दिया जाएगा, बिजली का बिल कैसे होगी, गाड़ी का डीजल पेट्रोल कहाँ से होगा। लेकिन सब कुछ यहोवा यीरे उपाय करने वाला वही है। लेकिन प्रभु यहाँ हमसे, आपसे बात कर रहा है, बात कर रहा है। प्रभु आपसे सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ, मैं तुझे अधिकार आदेश देता हूँ, जाओ सब जातियों को चेला बनाओ। चेलों के लिए हमको विशेष प्रार्थना करना है, विशेष प्रार्थना करना है कि हम लोग की कलीसिया में चेला तैयार हो जाए। प्रार्थना करना, बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करना है कि लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। बहुत विश्वासी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं प्रियो, एक दृढ़ता के साथ नहीं, एक हम प्रार्थना के साथ हम नहीं शिक्षा दे पाते हैं, तो लोग बपतिस्मा भी नहीं लेते हैं। 8 साल 10 साल 5 साल का विश्वासी है लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। तो आज हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमको राज्य और धर्म की खोज करें, प्रभु का काम करें। हम लोग सभी लोगों को चुना है, जितने हमारे भाई बहन आज प्रतिदिन जुड़ते हैं इस लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे में,
हम जानते हैं कि सबको चुना है, सबसे प्रभु बातें कर रहा है, सबको काम करने के लिए कर, हम उस काम को पूरा करना है प्रियो। यदि हम काम को पूरा नहीं करेंगे तो प्रभु भी हमारे काम को नहीं पूरा करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। हम संसार के जैसे सब वस्तुओं की खोज करेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। राज और धर्म की खोज करें, प्रभु हमको सब वस्तुएं दे देगा, सब वस्तुएं दे देगा। वहां यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है, कोई पढ़े? यूहन्ना रचित सुसमाचार। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने की जरूरत है। खोज करें, सेवा करें, जिस काम के लिए उस को एक बोझ के साथ हमको चलने की जरूरत है। यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है, पढ़े कोई? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन आमीन। यीशु ने वहां से मुझसे कहा, लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु हमारा जगत की ज्योति प्रभु है, हम प्रभु के पीछे हैं, हम ज्योति में हैं, हम अंधकार में नहीं चलना है। परंतु वहां लिखा है कि परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जो जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि प्रभु हमारा ज्योति है। हम जब प्रभु के पीछे सही तन मन धन के साथ यदि हो ले रहे हैं तो अंधकार में नहीं चलेंगे, हम उस जीवन की ज्योति पाएंगे। प्रभु के कहना को हम मान रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हम सचमुच में हम प्रभु हमको जीवन की ज्योति देगा। प्रिय, हमको मानने की जरूरत है। मत्ती 5:14 से 16 कोई पढ़ दे। मत्ती 5 अध्याय। तो ज्योति है प्रभु के, यदि पीछे तन मन धन के साथ चल रहे हैं तो प्रियो तो हम जरूर में प्रभु हमको ज्योति देगा। हम अंधकार में नहीं रहेंगे, हम ज्योति में चलेंगे, खुल्लम खुला प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के कहना को मानेंगे। पढ़े 5:16 पढ़ना है सर। 14 भी। अच्छा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन आमीन। आपको स्वस्थ रखे। और यहाँ लिखा है, यहाँ भी प्रभु कह रहा है कि मैं तुम जगत की ज्योति हो। जो प्रभु पर विश्वास, प्रभु के पीछे ज्योति है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है छिप नहीं सकता, कहीं भी हम हैं, कहीं भी हैं, पहाड़ पे हैं, जंगल में, कहीं भी हम छिपने वाले नहीं है प्रियो। वहां लोग दिया जलाकर पैमाने पर नहीं रखते, प्रभु वो दीवट पर रखते हैं और उसके घर में सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो आज यदि हम जगत की ज्योति हैं तो हम दीवट पर रखें, हर एक को प्रकाश दें कि सबके घर घर में वो प्रकाश पहुंचे। वहां लिखा है 16 कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसके लोग बड़ाई करें। प्रियो, आज हम ज्योति हैं, हमको भले कामों को देखकर वैसा ज्योति भले काम करना है हमको। लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। आज हम जो ज्योति हैं तो हमारा उजाला लोगों के बीच में चमके।
हमारा भले काम लोगों के बीच में चमके, हमारे अच्छी शिक्षा लोगों के बीच में चमके, हमारा स्वभाव चमके, कि आपके हर एक भले काम को देखकर लोग स्वर्ग में जो हमारा परमेश्वर है उसकी लोग बड़ाई करें। यदि हम भले काम नहीं कर रहे हैं, हम सचमुच में अंधकार में चल रहे हैं, पीछे हैं लेकिन अंधकार में चल रहे हैं प्रियो, तो परमेश्वर की बुराई होगी, ये बुराई करेंगे। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम तेरे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी लोग बड़ाई करें। हमको वैसा काम करना है, समाज में हमको ऐसा काम करना है, परिवार में ऐसा काम करना है। जब परिवार में हम करेंगे, परिवार में उस ज्योति को चमकाएंगे, समाज में भी चमक, पड़ोस में भी चमकेगा। पड़ोस में चमकाएंगे तो हमारा पूरा समाज में चमकेगा, पूरे गांव में चमकेगा। आज भले काम हमको करना है, परमेश्वर हमको अच्छे कामों के लिए चुना है, बुरे कामों के लिए नहीं चुना, हमको ज्योति ठहराया है। वहां लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की जो ज्योति हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास कर लो जगत की ज्योति। कहीं भी हम पहाड़ पे हैं, कहीं भी हम छिप नहीं सकते अपने आप को। हमको हर एक घर में उस ज्योति को फैलाने की जरूरत है, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। जहां तक प्रभु की सुसमाचार है, जो अंधकार है, जहां तक अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने की जरूरत है प्रियो। हम मिटाएं, डरे में हम चिंता न करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। सब कुछ प्रभु करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। यहोवा ईरे उपाय करने वाला है प्रियो। वहां लिखा है, कोई पढ़े, पहला पत्रस 2:9, लास्ट वचन है, समय नजदीक है। तो प्रियो, आज हम उस ज्योति को फैलाना है लोगों के बीच में, लोगों के बीच में हमको फैलाने की जरूरत है। हम फैलाएं और भले काम करके जो पिता हमारा स्वर्ग में है उनके लोग बड़ाई करें। पहला पत्रस 2:9 कोई पढ़े। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद को पढ़ेंगे। हमारे कोई भाई बहन हमारा मदद करेंगे। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम पढ़ रहे हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश, मिल गया। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। आमीन। शस्त्र है। यहाँ पर मैं एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारियों पदधारी याजकों का समाज है और पवित्र लोग, हम परंपराओं के एक चुना हुए एक वंश है, एक बेटा और बेटी है प्रियो। राज पदाधारी याजक का समाज है, हम पवित्र लोग हैं। हम मामूली नहीं है अपने आप को समझे कि हम एक पवित्र लोग हैं, एक राज पदाधारी हैं, एक परमेश्वर का चुना हुआ हम बेटा और बेटी हैं। अपने कीमत को समझे, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। वहां लिखा था कि भले काम को देखकर, तुम्हारे भले काम को, तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारे भले काम को लोग देखकर परमेश्वर तेरा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में रहता है उसकी लोग बड़ाई करे। तो आज उस अहमियत को हमको समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम किसके बेटा और बेटी हैं, हमको कहाँ क्या करना है। हम इस बात को समझे। वहां लिखा है एक चुना हुआ वंश है, उसके बेटा और बेटी हैं, राज पदाधारी याजकों का समाज है, हम पवित्र लोग हैं, मामूली चीज नहीं है प्रियो। हम परमेश्वर की एक निज प्रजा हैं, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उस गुण को प्रकट कर दीजिए, उस गुण को, उस छाप को, उस स्वभाव को आप प्रकट करें, उस ज्योति को प्रकट करें हर एक घर में, क्योंकि आप जगत की ज्योति है।
हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या है, क्या नहीं। लेकिन आज उस राज्य और धर्म की खोज हमको करने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि तू राज्य और धर्म की खोज करे तो तुझे सब वस्तुएं मिल जाएगी। हमको सब कुछ, हमारे हर एक जरूरतों को प्रियों पर प्रभु पूरा करेगा। लेकिन अपने आप को हमको देखने की जरूरत है कि सचमुच में हम परमेश्वर के एक वंश है। हम बेटा और बेटी हैं, राज पदाधारी का समाज है। हम उसकी निज प्रजा है प्रियो, पवित्र लोग हैं। हमको जानने की जरूरत है। और हम एक जगत की ज्योति हैं, जो उस ज्योति को लोगों के बीच में हमको प्रकट करने की जरूरत है। आप प्रकट करें, प्रकट करें। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कदम बढ़ाए, विश्वास के कदम को आप बढ़ाए, परमेश्वर आपके साथ होलेगा। हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब आप चलेंगे तो प्रभु आपके साथ साथ चलेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। तो प्रियो, आज हमको राज्य और धर्म की खोज करने की जरूरत है। समय हमारा समाप्त हो गया है और आंखें बंद करेंगे। एक मिनट प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज मुझसे बातचीत किया। हम बार बार चिंताओं में पड़े रहते हैं, अपने आप को, अपनी अहमियत को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या है, परमेश्वर के बेटा बेटी, जगत की ज्योति है। हम जगत की ज्योति हैं और अपने आप को, हम उस ज्योति को हम लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाते। हम भले काम करके और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के दिन से, हे परमेश्वर, सचमुच में हम तेरे सेवा का काम करें। जब तूने कहा कि